ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय अपरोक्षानुभूति से, जो कि स्वामी जी का 29 अक्टूबर 1896 को लंदन में दिया हुए व्याख्यान से लिया गया है। इसका पहला एपिसोड है आज। मैं तुम लोगों को एक दूसरी उपनिषद से कुछ अंश पढ़कर सुनाऊंगा। यह अत्यंत सरल एवं अतिशय कवित्वपूर्ण है और इसका नाम है कठोपनिषद। सर एडविन एनरॉल्ड कृत इसका अनुवाद शायद तुम में से कुछ ने पढ़ा हो। हम लोगों ने पहले देखा ही है कि जगत की सृष्टि कहाँ से हुई। इस प्रश्न का उत्तर बाह्य जगत से नहीं मिला, अतः इस प्रश्न के समाधान के लिए लोगों की दृष्टि अंतर जगत की ओर आकृष्ट हुई। यह पुस्तक इस संकेत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करती है और मनुष्य के आंतरिक स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा करती है। पहले यह प्रश्न होता था कि इस बाह्य जगत की सृष्टि किसने की, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इत्यादि। किंतु अब यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसे जीवित रखती और चलाती है, और मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। प्रारंभिक दार्शनिकों ने इस जड़ जगत को लेकर क्रम से इसके माध्यम से परम तत्व में पहुंचने की चेष्टा की थी और इससे उसने अधिक से अधिक पाया तो यही कि इस जगत का एक व्यक्तित्व युक्त शासन करता है। यह अतिशय प्रवर्धित मनुष्य, किंतु जो कुल मिलाकर है एक व्यक्ति, एक मनुष्य ही हो सकता है। मानवीय गुणों को अनंत परिमाण में बढ़ाकर उसके नाम के साथ जोड़ दिया गया हो, पर कार्यतः वह मनुष्य मात्र ही है। पर यह कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। अधिक से अधिक इसे आंशिक सत्य कह सकते हैं। हम लोग इस जगत को मानवीय दृष्टि से देखते हैं और हम लोगों का ईश्वर इस जगत को मानवीय व्याख्या मात्र है। और हम लोगों का ईश्वर इस जगत की मानवीय व्याख्या मात्र है। कल्पना करो, एक गाय दार्शनिक और धर्मज्ञ है। तब तो वह जगत को अपनी गौ दृष्टि से देखेगी।
वह जब इस समस्या का समाधान करेगी तो गाय के भाव से ही करेगी। वह हमारे ईश्वर को देखने में समर्थ न होगी। इस प्रकार यदि बिल्ली दार्शनिक बने तो वह बिल्ली जगत को ही देखेगी। विश्व समस्या का उसका समाधान बिल्ली उचित ही होगा। उसका यही सिद्धांत होगा कि कोई बिल्ली ही इस जगत का शासन कर रही है। अतएव हम देखते हैं कि जगत के संबंध में हम लोगों की व्याख्या पूर्ण नहीं है और हम लोगों की धारणा भी जगत के सर्वांश को स्पर्श करने वाली नहीं है। मनुष्य जिस तरह से जगत के संबंध में भयानक स्वार्थपरक मीमांसा करता है, उसे ग्रहण करना एक भीषण भूल होगी। बाह्य जगत से जगत के संबंध में जो समाधान प्राप्त होता है, उसमें दोष यही है कि इस जगत को हम देखते हैं वह हमारा अपना ही जगत है। हम सत्य को जिस रूप में देखते हैं वह बस वैसा ही है। वह प्रकृत सत्य, वह परमार्थ वस्तु कभी इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो सकती। उसे हम समझ नहीं सकते, किंतु हम जगत को पंचेंद्रिय विशिष्ट प्राणियों की दृष्टि से ही जानते हैं। कल्पना करो हमारे एक इंद्रिय हो जाए, कल्पना करो हमारे एक इंद्रिय और हो जाए, तब तो समस्त ब्रह्मांड हमारी दृष्टि में अन्य रूप धारण कर लेगा। कल्पना करो हम मैग्नेटिक इंद्रिय प्राप्त हुई, तब यह बिल्कुल संभव है कि हम ऐसी लाखों शक्तियों का अस्तित्व अनुभव करने लगें जिनका आज हमें पता नहीं है और जिनका अस्तित्व अनुभव करने के लिए हमारे पास आज कोई इंद्रिय नहीं है। हमारी इंद्रियां सीमाबद्ध हैं, अत्यंत सीमाबद्ध हैं और इन सीमाओं के भीतर ही हमारा यह अपना जगत अवस्थित है तथा हमारा ईश्वर हमारे इस जगत का समाधान है। पर वह पूर्ण समस्या का समाधान नहीं हो सकता, किंतु मनुष्य चुप होकर नहीं रह सकता। वह चिंतनशील प्राणी है। वह ऐसा एक समाधान करना चाहता है जिससे जगत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। वह एक ऐसा जगत देखना चाहता है जो एक ही साथ मनुष्यों, देवताओं और संभाव्य प्राणियों का जगत है और एक ऐसा समाधान पाना चाहता है जिससे समस्त विश्व की व्याख्या हो जाए। ओम शांति शांति शांति।